नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका क्राइम के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ देव। एक बार सोच के देखिए, जिस लड़की से कोई लड़का बेइंतहा मोहब्बत करता हो, बेइंतहा प्यार करता हो और 48 से ज़्यादा घंटे तक वो उसका मर्डर करने के बाद उसकी लाश के साथ उसी कमरे में कैद होकर रहे जिसमें उसने हत्या को अंजाम दिया। दोस्तों, हमारे आसपास क्राइम हो रहा है। मेरा मकसद आपको डराना और धमकाना नहीं, बल्कि उस सच्चाई से रूबरू कराना है कि कैसे 19 साल की माया गोगई को उसके बॉयफ्रेंड, जो कि केरल के कुन्नूर का रहने वाला था, आरब होनाए 21 साल के, ने मौत के घाट उतारा। पूरी कहानी आपको थोड़ा हैरान करेगी। दरअसल 23 तारीख को जो बेंगलुरु का इलाका है, वहां पर एक होटल बुक किया जाता है जिसमें दोनों एक साथ जाते हुए दिखते हैं। जो माया गोगोई है वो और जो आरब है वो। पूरी कहानी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इतना प्यार करने वाली लड़की को उसने क्यों मारा। ये कहानी काफी हैरान करेगी। दरअसल पूरा मामला विस्तार से अब आप मेरे साथ समझिएगा। असम से ताल्लुक रखने वाली माया गोगोई, जो कि सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर थी, साथ ही एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करती थी। तो वहीं बिजनेस में पढ़ाई करके आया कुन्नूर केरल का रहने वाला आरब भी बेंगलुरु में एक जॉब की तलाश में था। जैसा कि आज के टाइम में सोशल मीडिया पर होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आरब और जो माया थे वो मिले थे और 6 महीने की लंबी बातचीत इनके बीच में थी। जो बाद में मर्डर के बाद जो मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकली, पुलिस ने जो पूरा वेरिफिकेशन किया, उसमें जो सच सामने आया वो होश उड़ा देने वाला था। 23 तारीख को एक 3 स्टार होटल में बेंगलुरु के आरब और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, जो माया थी, वो जाते हैं और बाकायदा माया खुश नजर आ रही थी, माया हंसती हुई नजर आ रही थी। आरब ने सफ़ेद कलर की जो कैप थी वो पहनी हुई थी और माया ने भी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। दोनों के कंधों पर बैग थे। 23 नवंबर को वो कमरा लेते हैं और कमरा लेकर के बेंगलुरु के इस इलाके के एक होटल में वो अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेते हैं। अब जैसा कि जो होटल मैनेजमेंट ने बताया कि ये कमरा उन्होंने पहले तो 24 तारीख तक के लिए बुक किया था कि 24 तारीख को हम 12 बजे तक चले जाएंगे, लेकिन 24 तारीख को जब फ़ोन किया गया, जो कमरे का लैंडलाइन नंबर था, तो वहाँ से आरब का एक संदेश मिलता है कि अभी हम शाम को चेकआउट करेंगे। यानी शाम को चेकआउट करेंगे, और शाम को चेकआउट करने का मतलब है कि हम जो बढ़े हुए पैसे हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। उस कमरे में माया थी और जो उसका बॉयफ्रेंड था, केरल का कुन्नूर का रहने वाला आरब, जिसके साथ वो 6 महीने से रिश्ते में थी और काफ़ी अच्छा उनके बीच संबंध था। फिर उसके बाद बाकायदा सब कुछ होता रहा है। फिर शाम हो जाती है, फिर शाम को फिर एक लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आता है। जो होटल का स्टाफ है वो फ़ोन करता है कि आपको कमरा छोड़ना पड़ेगा या फिर छोड़ना है, आपको चेकआउट करना है। तो वो कहता है जी नहीं, अब हम आज नहीं, फिर कमरा हम 25 में अब छोड़ेंगे। अब कमरे की तिथि बढ़ जाती है, 25 की सुबह होती है। 25 की सुबह को भी फिर कॉल किया जाता है और कॉल किया जाता है। इसके बीच में जो आरब है, आरब को किसी ने ज़्यादा बाहर जाते हुए नहीं देखा, माया को किसी होटल स्टाफ ने बाहर जाते हुए नहीं देखा। फिर वो कहता है कि अब हम 25 को नहीं, अब हम 26 को चेकआउट करेंगे, यानी 26 को निकलेंगे। पहले से होटल जो था वो खाली था, तो होटल मैनेजमेंट को भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। अब दोनों एक ही कमरे में कैद थे। अब तीसरा दिन आ गया है 26 तारीख को। अब 26 तारीख को फिर फ़ोन किया जाता है लैंडलाइन नंबर पर। फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा है। इस बार में देव के साथ इस वक्त आप एक ऐसी कहानी सुन रहे हैं, एक ऐसी खबर सुन रहे हैं जिसमें मर्डर करने के बाद 48 घंटे तक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लाश के साथ रहा बेंगलुरु में। तो फिर 26 तारीख को फिर लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन किया गया। फिर जो काउंटर होता है होटल का, वहाँ पर जो नंबर आरब ने अपना नोट कराया था, उस नंबर पर भी कॉल किया गया, वो नंबर भी ऑफ आया। इसके बाद होटल मैनेजमेंट जो है, जो होटल के मालिक हैं या फिर होटल का जो स्टाफ है, वो कोशिश करते हैं कि भाई कमरा देख लिया जाए। होटल का एक आदमी भेजा जाता है जो जाकर के देखता है कि कमरे के दरवाजे को जैसे ही वो धक्का देता है तो कमरे से बदबू आती है, और वो सामने देखता है कि बेड पर एक लड़की पड़ी हुई है। वो लड़की कोई और नहीं थी, 23 तारीख को हंसती खेलती आई हुई माया थी, और ब्लैंकेट से खून से लथपथ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब कमरा पूरा बदबू से भर गया था। अब आप सोचिए कि आखिरकार ये पूरा मामला कितना हैरान करने वाला है।
जो हंसती खेलती हुई लड़की आई थी वो मौत के घाट उतार दी गई। और मौत के घाट उतारने के बाद जो उसका बॉयफ्रेंड था आरब, वो आखिरकार उसके साथ कैसा रहा और कैसे उसने इसके साथ ये बर्बरता की, थोड़ा समझने की आप कोशिश करिएगा। इसके बाद होटल स्टाफ तुरंत पुलिस को सूचना देता है और फिर पुलिस आती है और पुलिस इसमें बाकायदा तहकीकात करती है। पुलिस कहती है कि चलो लड़की की हत्या हो गई है, लेकिन लड़की का जो पार्टनर है वो कहाँ है। होटल स्टाफ मना कर देता है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब डेड बॉडी थी तो वहाँ पर एक लाइलॉन की रस्सी पड़ी हुई थी और जो टेका यानी माया गोगोई थी उसकी मोबाइल था, उसका बैग था और जो अरब उसका भी बैग पड़ा हुआ था वहाँ पे। और एक मतलब सोची समझी रणनीति के तहत उसकी हत्या कर दी गई। अब सीसीटीवी देखे जाते हैं तो लगभग 8:20-19 के आसपास अरब होटल से भागता हुआ दिखता है। उसके हाथ दोनों जेब में थे और वो होटल से निकल जाता है। इसके बाद पुलिस जो अरब का मोबाइल है उसकी डिटेल निकलवाती है। डिटेल में वो पकड़ते हैं कि एक कैब बुक की गई है, कैब वाले को बुलाया जाता है, कैब वाले से बातचीत की जाती है। माया के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जिसके परिवार वाले थे माया का भी मोबाइल दिया जाता है, मोबाइल और माया के मोबाइल से संबंध जो उनके संबंधित थे उनको भी सूचना दी जाती है। वो भी आते हैं, वो बताते हैं कि लगभग 6 महीने से माया इस आरब नाम के लड़के को जानती थी। और जो कैब वाला है वो बताता है कि मैंने उसको रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, इसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस इसमें पूरी तत्परता दिखाती है। पुलिस इस पूरे मामले पर गहराई से संज्ञान ले रही है। सोशल मीडिया से मिले, फिर सोशल मीडिया से मिलने के बाद घटना अंजाम यहाँ तक पहुँचता है। केरल के कन्नौर में भी संपर्क आरब के घर पर किया जाता है। तो आरब के जो परिवार वाले हैं वो बताते हैं कि आरब के पास इतने पैसे नहीं है कि वो दूर तक भाग सके या फिर किसी बड़े शहर में जाकर सर्वाइव कर सके या फिर किसी बड़े शहर में जाकर रह सके। फिलहाल इन सब के बीच में जो सबसे हैरान कर देने वाला बिंदु है कि उसने एक लाइलॉन की रस्सी भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच, जब से वो होटल में 3 दिन तक अपनी महबूबा की लाश के साथ रहा, अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के साथ रहा, एक रस्सी भी उसने ऑर्डर की। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई झगड़ा फसाद हुआ, इसके बाद हत्या कर दी गई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पूरा प्री प्लान था जिसके तहत वो मन बना करके आया था कि उसको माया को मौत के घाट उतारना है। और माया की हत्या कब की गई? दरअसल 24 नवंबर तक तो माया का मोबाइल ऑन था, उसके बाद माया का मोबाइल बंद आया। इसका मतलब 24 तारीख पर ही उसकी हत्या कर दी गई। लगभग 48 घंटे तक वो डेड बॉडी के साथ रहा। अब सबके दिमाग में एक सवाल है कि आखिरकार माया को इसने मारा क्यों? पुलिस बाकायदा इसमें अपनी टीमें लगा रही है। अरब कहाँ तक भागेगा? अरब हुनाय ने 19 साल की इस माया का कत्ल क्यों किया? ये बड़ा विषय है। और इतने समय तक, लंबे समय तक कमरा बदबू से भर गया, डेड बॉडी खराब होने लगी, लाश के साथ वो क्या करता रहा? ये भी एक बड़ा सवाल है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें आई हैं जिस तरीके से कि जो प्रेमिकाएं हैं, फिर जो लड़कियां हैं, उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। क्राइम इस तरीके से हावी है, वो काफ़ी हैरान करता है। पुलिस ने इसमें पूरी तत्परता दिखाते हुए अपना कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन इस खबर से एक सवाल जो खड़ा होता है कि आखिरकार माया को क्यों मारा गया और जो आरब था उससे उसकी क्या दुश्मनी हो गई थी, जबकि दोनों के बीच हजारों कॉल्स, जो पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली उसमें हजारों कॉल मैसेज थे। तो आखिरकार ऐसा क्या था? ये एक बड़ा सवाल है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं, मेरा मकसद आपको धमकाना नहीं, मेरा मकसद आपको सिर्फ सचेत और आगाह करना है। किसी ज़माने पर आप आँख मीच कर भरोसा कर ले रहे हैं ना भाई साहब, वो ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है। क्राइम की इस पूरी घटना को मेरी आपसे गुजारिश है, आप शेयर जरूर करिए। और आपने इस खबर से सीखा क्या? आपके घर में भी बेटियां होंगी, आपके घर में भी बेटे होंगे, आपके परिवार में भी बच्चे होंगे, आप स्वयं भी जवान होंगे। तो आप इतना आंख मीच कर किसी पर भरोसा मत करिए। कोई भी आपकी जान का दुश्मन हो सकता है। तो हमारी गुजारिश आपसे ये है कि क्राइम को हम बढ़ने से कैसे रोकें, हम अपने साथ क्राइम होने से कैसे रोकें, ये भी बड़ा सवाल है। मेरा मकसद सिर्फ आना, खबर सुनाना, उसके बाद चले जाना, सिर्फ इतना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद एक और भी है कि हम इस तरीके की घटनाओं को रोक कैसे सकते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग किस स्टैंडर्ड पर हैं? आखिरकार समाज का स्तर इतना कैसे खराब हो रहा है? माया अपनी बहन और कजिन के साथ वहां रहती थी, उसकी हत्या हो गई। फिलहाल इस घटना से काफ़ी संतप्त हैं। पुलिस इसमें काम कर रही है। आरब को पकड़े जाने के बाद पूरी गुत्थी सुलझेगी। फिल्म लेंगे, नई कहानी, एक नए क्राइम के किस्से के साथ। तब तक लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।